आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशा खाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिज्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो पीडीएम के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियाँ साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएं। उन्होंने बरतानिया से रब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है, वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा और एक के बाद एक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से उसने बाहर बैठ के इनको हराया। दस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, 2 दफ़ा लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर न सिर्फ उसको माना, उस पर लब्बैक कहा और वोट की हुर्मत की हिफाजत की, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और दोबारा मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। चाहे वो वजीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का 2 दफ़ा इलेक्शन हो, चाहे वो केपीके में नौशहरा का इलेक्शन हो। ये लोगों ने नवाज शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के नाम पे वोट डाला। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा, तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तोशा खाना केस है, ये जो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, ये सारी इसी चीज़ की जो स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चाहे अपने ज़ख्म से लाएं, चाहे ये अपने हाथ मलते रह जाएं, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है। भले ही उसकी आवाज़ बंद करें, भले ही उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी हो, भले ही मीडिया पर उनकी पाबंदी हो, ये भी एक खौफ का सबूत है, लेकिन उसकी तस्वीर अवाम के दिलों में है और अवाम आज भी उनकी तस्वीर नहीं देख सकते, उनकी तकरीर नहीं सुन सकते, उनकी आवाज़ पर पाबंदी है, लेकिन आज भी नवाज शरीफ के नाम पे वोट डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आपने एक बात की घर की, घर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इनको 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड ख़रीदा, उसकी जो परचेज़ थी, उसमें जब इनको एक चीज़ नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये ज़मीन ख़रीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागजात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागजात में कोई चीज़ मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने खुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के
जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हम हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से खरीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंधी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। मरियम, ये बता दीजिएगा कि इन नौ तब्दीली के कितने चांसेस है, क्योंकि अब तो तरीके इंसाफ की अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत बड़ा ग्रुप भी सामने नजर आ चुका है। इस हवाले से क्या पंजाब और मरकज में नून लीग इस हवाले से कोशिश करेगी या पीडीएम इस हवाले से कोई तैयार करेगी? देखिए, जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीखी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोजे की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फकीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोजे की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के डलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी। और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज़ नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीज़ें, तो एक तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नज़र नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे, इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। मैडम, ये बताइएगा कि पीडीएम ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने एक करके कर लेते हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो कोरोना, उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें,
असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहां जहां ये जानते हैं कि जहां जहां वोट पड़ेगा वहां वहां इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है, मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। अवाम से, कराची के अवाम से, NA 249 के अवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने। मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नजर आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की, एक उधर से भी ले रहे हैं ना, सारे यहाँ से ले रहे हैं, हाँ। एक वहाँ से ले रहे हैं। एक मिनट उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ रहे थे। हाँ जी। PDM ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने की। मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है अपने तौर पे दोबारा कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को बुलाने के? और दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जिक्र किया था आपकी माइनर सर्जरी के लिए आपने लंदन जाना था, क्या मुस्तकबिल करीब में आप वाकई जा रही हैं? मैं इस बात का बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ कि ये मुझे घर आकर भी अगर और ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो खबरें उड़ाते हैं ना मेरे बाहर जाने की, उसमें इनकी ख्वाहिश शामिल है। तो मैं ये बात आपको बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मुझे अगर प्लेट में भी रख के पासपोर्ट और टिकट भी दें अगर, और अगर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करें कि चली जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यहीं हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूंगी। बस अब वो PDM की जो मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। बिल्कुल इंशाल्लाह। मियाँ साहब का ओढ़ना बिछौना ये मुल्क है, और मैं ये जानती हूँ पर्सनली कि वो कितने बेचैन हैं अपने घर वापस आने के लिए, अपने मुल्क वापस आने के लिए, अपने लोगों से के दरमियान वापस आने के लिए। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हुए, उनकी सेहत इस काबिल भी हुई कि यहाँ पर